बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला। बहुत टाइम से ये केस चल रहा है कि बीटीसी वालों का ये मांग था कि उनको, जो बीएड वाले हैं, उनको प्राथमिक परीक्षा में बैठने का मौका ना दिया जाए। बहुत टाइम से, ये 5-6 साल से चल रहा है ये कि इसको सुप्रीम कोर्ट में वो लेके गए कि इस बीएड वाले को साइड कर दिया जाए। हर टाइम एक नया डेट आता था, लेकिन अब फाइनली आपके सामने वो डेट आ गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बीएड और बीटीसी, कौन रहेगा प्राथमिक शिक्षा में बैठने का हकदार, कौन बैठ सकेगा, अब ये फैसला आ चुका है। हर एक फैसले में किसी एक की हार होती है, किसी एक की जीत होती है, और बहुत कम हम ऐसा देखते हैं कि इक्वली गवर्नमेंट भी या फिर कोर्ट भी इक्वली कुछ फैसला दिखाए। लेकिन यहाँ पे बीएड वालों के साथ बहुत गलत हुआ। यहाँ पे बीटीसी वालों की जीत हो गई। बीटीसी वाले ही सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में बैठ सकते हैं, उन्होंने ये केस जीत लिया सुप्रीम कोर्ट में। 11 अगस्त 2023 को बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षा परीक्षा से बाहर कर दिया गया और अब सिर्फ बीटीसी वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। राजस्थान से ये केस स्टार्ट हुआ था। वहां का ये था कि बीटीसी वाले ये कह रहे थे कि सब परीक्षा में बैठने को बीएड वाले को मिल जा रहा है, जिससे उनको सफिशिएंट सीट नहीं मिल पा रही है। तो ये फैसला राजस्थान से स्टार्ट हुआ और राजस्थान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट वाले ने सही मान के ये फैसला दिलाया कि हाँ, बीएड वाले प्राथमिक शिक्षा से बाहर हो गए। वो किसी प्राथमिक शिक्षा में कोई भी एग्जाम्स होंगे उसमें वो बैठ नहीं सकते। ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इक्वल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो पहले ये बोली थी कि हाँ ठीक है, बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षा में फॉर्म भर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा के परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल है। ये गवर्नमेंट ने ही बोला था और फिर गवर्नमेंट ने आज बाहर कर दिया। व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? क्या गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी है? क्या चाहते हैं वो? जब भी वोट आने वाला होता है, जब भी कहीं वोटिंग होनी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा फैसला क्यों आता है? कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के विरुद्ध क्यों आता है? ये बीएड वाले अब क्या करें? वो उनकी क्या गलती थी? वो तो यहाँ तक बोले कि ठीक है, आप बीटीसी वाले का एग्जाम्स कराओ, अगर सीट बचता है तब बीएड वाले, तब हमें चांस दो कि ठीक है, अगर बीटीसी वालों से सीट बच जाता है तब बीएड वाले को एक ऑप्शन दे दिया जाए कि हाँ, आप भी इस परीक्षा में बैठ सकते हो और निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल गलत हो गया। बस बीटीसी वाले फॉर्म को भर सकते हैं और बीटीसी वाले ही सिर्फ इसमें एलिजिबल हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीएड वाले तो बिल्कुल भी बहुत ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, हम इसको लेकर के बिल्कुल सहमत नहीं है। बेसिकली कोई सहमत नहीं होगा जो बहुत साल से एक प्राथमिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अचानक से ऐसा फैसला आ जाए कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, फिर क्या बीतेगा? उसकी 4-5 साल की तैयारी चली जाएगी। बीटीसी वालों का क्या, वो तो जीत गए केस, अब वो एलिजिबल हो गए, बीएड वाले को उन्होंने साइड करा दिया। ये बहुत गलत हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये देखना है कि बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है उसमें क्या होता है, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट है प्राथमिक शिक्षा बिहार का जो परीक्षा होने वाला है उसमें जो मोस्टली कैंडिडेट हैं उस परीक्षा के लिए वो बीएड के हैं, क्योंकि कुछ साल पहले से कुछ बहुत सारे बच्चों की रुचि बीएड में हो गई थी, क्योंकि ये माना गया था कि बीएड वाले को हर जगह जाने की अनुमति है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, वो किसी में भी फॉर्म भर सकते थे। इसलिए वो बहुत अच्छे से बीएड करते थे कि चलो मैं यहाँ नहीं तो वहां, मैं हर पेपर दे सकता हूँ। लेकिन अब हमें इस फैसले का इंतजार है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। परीक्षा होने वाला है, बच्चों ने तैयारी कर रखी है, फॉर्म फिल कर लिया, अब देखना है क्या होता है बिहार में, कैसी उनको दी जाती है, क्या उनके साथ होता है, क्या बीएड वाले को निकाल दिया जाएगा या परीक्षा देने जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के सामने। ये सब चीजें तो अभी बस न्यूज में आई है, अब बस हम वेट कर रहे हैं रिटन एग्रीमेंट का कि गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिटन एग्रीमेंट आती है। अब उस जब एग्रीमेंट आ जाए तब हम कंफर्म मानेंगे कि ये दिस न्यूज इज रियल। अभी तो ठीक है, न्यूज में आ गया है, ठीक है, लेकिन जब तक रिटन एग्रीमेंट नहीं आता हम किसी भी न्यूज को ट्रू नहीं मानते। तो बस अब वेट है न्यूज का, रिटन एग्रीमेंट का कि क्या रिटन एग्रीमेंट आता है और बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा का परीक्षा है उसमें गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्या वो बीएड वाले को साइड कर देंगे या क्या होता है, क्योंकि उसमें जो मोस्टली कैंडिडेट है वो हमारे बीएड के ही हैं। अब उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो तो अब अपनी परीक्षा की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। बीएड और बीटीसी वाले को ये लग रहा था कि उनकी सहमति में जो भी फैसला होगा उनकी सहमति में होगा, इसलिए बीएड वाले भी प्राथमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीटीसी वाले तो कर ही रहे थे, उनको भी ये नहीं पता था कि वो ये केस जीत लेंगे। लेकिन अब फाइनली उन्होंने ये केस जीत लिया है।
तो अब तो ये यार हाई कोर्ट में अगर ये फैसला होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले जा सकते थे कि चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे इसको लेकर के, लेकिन ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। अब इसे जितनी जल्दी आप बीएड वाले एक्सेप्ट कर ले और आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ठीक है प्राथमिक नहीं हो सकता माध्यमिक तो होगा, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये अब एकदम से फैसला सुप्रीम कोर्ट से आई है और हम इसे जितनी जल्दी हो सके हम एक्सेप्ट कर ले उतना हमारे लिए अच्छा होगा।